हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के जियोग्राफी यानी भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो क्लास 11th के जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना कुछ देरी किए चलिए जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों की रचना होती है। तो आग्नेय चट्टानों की रचना कैसे होती है? तो रचना होती है मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, माइका का उपयोग होता है। तो माइका का उपयोग विद्युत उपकरणों में होते हैं, यानी विद्युत उपकरणों में। 3 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। तो पेट्रोलॉजी में अध्ययन विभिन्न सेलों का होता है, यानी विभिन्न सेलों का राइट आंसर हो जाएगा। 3 का विभिन्न सेलों हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। तो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर है, यानी 4 का संगमरमर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा चट्टान? तो बेसाल्ट हो जाएगा, बेसाल्ट। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी एवं दबाव से बनी है? तो कौन सा चट्टान हो जाएगा? तो कायंत्रित चट्टान हो जाएगा, यानी 7 का कायंत्रित राइट आंसर। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टानी है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सी चट्टानी अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी चट्टान हो जाएगा? वो अवसादी चट्टान हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव लौह खनिजों पर होता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है। तो रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभाव किसमें होता है? तो चूना पत्थर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? तो वो अपक्षय हो जाएगा, अपक्षय, यानी चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना अपक्षय कहलाता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो अपक्षय क्रिया द्वारा होता है, यानी 12 का अपक्षय राइट आंसर हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना कहलाता है। तो लोहे में जंग लगना वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, अपक्षय किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो मिट्टी के गठन के लिए, वो मिट्टी का गठन राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है? तो किस अवस्था में? तो वह जगह तरुणावस्था में, यानी स्थल रूप विकास की तरुणावस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, गार्ज का निर्माण होता है। तो गार्ज का निर्माण होता है कठोर चट्टानों में। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो केनियन नाम से जाना जाता है, केनियन। 80 नंबर क्वेश्चन है, गोखुर झीलों का निर्माण होता है। तो गोखुर झीलों का निर्माण होता है कैसे? तो नदियों द्वारा वृद्धावस्था में होता है, यानी 8 का राइट आंसर हो जाएगा नदियों द्वारा वृद्धावस्था में। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, गुफाओं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है? तो गुफाओं की रचना कार्बोनेटीकरण क्रिया द्वारा होती है, यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनेटीकरण। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल के अपर्दन से कौन सी आकृति बनती है? तो कॉलम बनती है, कॉलम। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, वो वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन के लिए कौन सा वायुमंडल परत महत्वपूर्ण है? तो वह क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूछेगा तो वो हो जाएगा 20.95%। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन पूछता तो वह हो जाता 78%, यानी 78% हो जाता नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन है 20.95%। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है। तो वायुमंडल की जो अल्पकालीन दशा है उसको कहते हैं हम लोग मौसम।
देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो है वो 78% है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है क्षोभ मंडल, यहाँ पे क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यहाँ पे क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ पौ नहीं होगा, भौ होगा, भौ। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मण, या ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है। तो ब्राह्मण किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है, तो आयन मंडल हो जाएगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक सूर्याभिताप विषुवत रेखा पर पाया जाता है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली ताप का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य से आने वाली ताप का जो 51% भाग है वो पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी 30 का 51% राइट आंसर हो जाएगा।